एज द नेम सजेस्ट, रे की, तो रे का मतलब होता है यूनिवर्स और की का मतलब होता है की। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, आपको पता है कि सब चीज एनर्जी से कनेक्टेड है। आज जो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, या आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, या जो भी मैं आप तक अपनी बातें पहुंचा रही हूँ, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, आप फोन यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, दुनिया में हर काम एनर्जी से चल रहा है। दो टाइप की एनर्जी है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। और रेकी ये एक इस तरह का हीलिंग फोर्स है जो कि एक फुल्ली पॉजिटिव एनर्जी है। तंत्र मंत्र से शायद कभी कुछ गड़बड़ हो जाए उच्चारण में, या काली मैली विद्या सब सुना है आपने, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी का बुरा स्वयं का या किसी का बुरा कर सकते हैं। लेकिन रेकी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और सकारात्मक हीलिंग होती है। जैसे हर एक चीज के अपने टूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर्स की बात करें तो उनके अपने अपने टूल्स होते हैं ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टर्स होते हैं वो अपने टूल से देखते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मामीटर हो गया। उसी तरह से जैसे कि बिल्डर्स मजदूर होते हैं, उनके अपने टूल्स होते हैं। हर एक चीज के अपने टूल्स होते हैं। उसी तरह जो रेकी का मेन टूल है वो है सिंबल। हम एनर्जी को सिंबल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये भी एक टाइप की विद्या है और जो कि इंडिया से ही ओरिजिनेट है और घूम घूम कर वापस इंडिया में ही आई है। तो रेकी का कनेक्शन हम एनर्जी से थ्रू सिंबल्स करते हैं। इसके अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो कि जब आप रेकी सीखते हैं तभी मैं उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ, या आप जहां से आप सीखते हैं वहां से आपको उसके सिंबल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, उससे एनर्जी कैसे कनेक्ट करी जा सकती है और उसके थ्रू कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, वो आपको तभी बताया जा सकता है। लेकिन सिंपल आंसर ये है कि रेकी से एनर्जी का कनेक्शन थ्रू सिंबल्स होता है। क्या जहां पर एनर्जी हाउसेज होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होते हैं, तो क्या हम घर को वहां पर ले जाना पड़ता है? नहीं। एनर्जी एनर्जी ब्रह्मांडी एनर्जी है पूरा। और एक बात बताऊं, दवाई खानी पड़े ना तो दवाई भी होनी चाहिए और पेशेंट भी होना चाहिए। कुंडली देखनी हो ना तो शायद फोन पे एक बार देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी करनी हो तो फोन पर कर सकते हैं। लेकिन रेकी ऐसी चीज है ना, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस हीलिंग। उसमें आपके फोटो पे से भी हो सकती है, आपके नाम पे से भी हो सकती है। आपकी एनर्जी को हमको एक पाथ देना होता है, कहाँ तक पहुंचाना है, बस उसका ठिकाना चाहिए। आप दुनिया में बैठकर, आप इंडिया में बैठकर जापान में भी रेकी दे सकते हो। आप अपने घर में बैठकर दुनिया में अंटार्कटिका में भी रेकी दे सकते हो। रेकी के लिए प्रत्यक्ष आप हैं तभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पेशेंट या हमारे जो भी जिसको रेकी की रिक्वायरमेंट है अगर वो दूर बैठा है, तो यही तो मजा है ना कि एक एनर्जी ऐसी भी है कि जो विश्व में कहीं पे भी पहुंचकर अपना प्रभाव, अपना असर दिखा सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होती है, पर पहुंच तो पूरी सिटी में है ना। उसी तरह से रेकी भी एक ऐसा एनर्जी का स्रोत है जिसके लिए आपका प्रत्यक्ष हाजिर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये डिस्टेंस हीलिंग है। ये डिस्टेंस से भी उतनी ही कारगर है, उतनी ही उपयोगी है जितने कि पेशेंट सामने बैठा हो। ऑपरेशन के लिए तो सामने बैठना पड़ता है। एक बात बताऊं मैं आपको, आपने कभी नहीं सुना होगा, एक वर्ड है साइकिक सर्जरी। आप सर्च करें इसको। साइकिक सर्जरी इज ओनली पॉसिबल थ्रू योर रेकी। आप घर में बैठकर भी किसी भी पेशेंट की साइकिक सर्जरी, मतलब दिमागी तौर से सर्जरी, आप एक एनर्जी के थ्रू उसकी सर्जरी कर सकते हैं। इवन किसी के ऊपर थर्ड एंटिटी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। आप पास्ट जन्मों के ऑरा को भी रेकी द्वारा क्लीन कर सकते हैं। तो रेकी
एक वो चीज है जो आपके भूतकाल के दोष जिसे कहते हैं जो कुंडली में होते हैं उसका भी निवारण है, और उसके लिए आपको सामने बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये जो साइकिक सर्जरी में वर्ड यूज कर रही हूँ, ये जो रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, ये जो रेकी आचार्यज हैं, इनको बखूबी आती है। और देखिए मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कहने का कि आप डॉक्टर की दवाई बंद कर दीजिए। ये एक एडिशनल थेरेपी है जो आपको 100% हील करती है। देखिए, डॉक्टर की दवाई अपना काम करेगी, दुआ अपना काम करेगी, लेकिन रेकी भी जरूर 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 अपना काम करेगी।